मैं कहानी लिख रहा था तो उस समय एक व्यंग लिखा था, मुझे लगता है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। बड़े कमाल की चीज है ये और इसकी डिमांड सप्लाई कहीं से ज्यादा है। बड़े कमाल की चीज है ये और उनकी एंजाइटी एकदम शांत हो गई। शिमला में दोनों प्रधानमंत्री आमने सामने। इससे पहले इंदिरा जी कुछ बोले, भुट्टो ने वाह वाह की झड़ी लगा दी। मोहतरमा, आपके लौंडों ने जो हमारे लौंडों को मारा है वह बेमिसाल है। हालांकि हम जंग हार गए, पर आपकी लीडरशिप और आपके फौजी लौंडों की तारीफ करनी होगी। और आपके तोपचियों की तो बात ही क्या है। एक गोला सीधा मेरे ऑफिस में आके गिरा। उसी समय मैंने फौजी अफसरों से कहा, कुछ सीखो इंदिरा जी के लौंडों से, इनका निशाना एकदम ठाह है और तुमसे एक राइफल संभाली नहीं जाती है। और मैडम, आपकी जैसी लीडर की तो सारी दुनिया को जरूरत है। आप इंटरनेशनल वाह डिजर्व करती हैं। अगर आप बुरा न माने तो मेरी बेटी को कुछ दिन अपना जूनियर रख लें। आगे जाकर आपकी नसीहतों का जाने उसके कैरियर में फायदा हो जाए। तो भुट्टो साहब की वागे इस बात का फायदा ये हुआ कि भुट्टो साहब की वागे शिमला में खूब खातिर हुई। ऐसी दावत उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा थी। बातचीत का मुद्दा गोल होकर लुढ़कने लगा। चलो एक समझौता कर लेते हैं कि हम ऐसे समझौते करते रहेंगे और मुद्दे की बात कभी नहीं करेंगे। और इंटरनेशनल मीडिया में आप मेरी तारीफ करेंगे और मैं आपकी। ऑफिशियली हम दोनों एक दूसरे को कोसेंगे और आप हमें, ना आप सच बोलेंगे ना हम सच बोलेंगे। तो इस तरीके से, इस प्रकार से हो गया शिमला समझौता। मियां भुट्टो खुशी खुशी वापस लौट गए। वापस पाकिस्तान जाके उन्होंने अपनी देसी वावा लूटने लगे। इतना पुरसुकून था उनका वावा का यह सफर कि प्राइवेट डॉक्टर ने बताया, जनाब आपकी छाती का साइज 2 इंच बढ़ गया है और आपका वजन 4 किलो। हिंदी भाषा में 2 और शब्द हैं, व्याज स्तुति यानी झूठी वावा और विपरीत स्तुति यानी उल्टी वावा। ये कलाएं हमें पुरखों से मिली हैं। आज के युग में टेक्नोलॉजी बदल गई है
राष्ट्रीय संदर्भ में इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है। भारत में पिछले 10-11 सालों में वाह वाह करने और करवाने में विश्व गुरु बन गया है। हमारे शीर्ष नेता अपनी वाह वाह स्वयं कर लेते हैं। अब सरकारी फरमान ये है कि कुछ करना है तो वाह वाह कीजिए, अगर नहीं करना तो चुप रहिए। एक बाबू ऐसे भी हैं जो बेचारे वाह वाह की कला में कच्चा खा गए। अपने 34 साल के कैरियर में 57 बार ट्रांसफर हो गए। एक रिकॉर्ड होल्डर है महानुभाव। सरकारी कामकाज में वाह वाह एक संपूर्ण ग्रंथ है और नवनियुक्त बाबू को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। ट्रांसफरी बाबू का केस अच्छी तरह समझाया जाता है। सरकारी तौर पर वाह वाह केवल मंत्री जी की हो यह जरूरी नहीं, उनके रिश्तेदार, उनके सिफारशी टट्टू तो साहब छोड़िए, उनके पालतू कुत्ते की भी वाह वाह होनी चाहिए। अगर सिफारशी अब उन तक मंत्री जी का मौखिक रेफरेंस लेके आया है तो ठीक, और अगर नहीं तो उसे कैसे निपटाना है एक बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला होता है। इसीलिए ऊंची सरकारी नौकरी को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। 2014 के बाद टीवी चैनलों को स्पष्ट आदेश हो गया, हमारी वाह वाह करो अन्यथा बंद हो जाओ। सरकारी वाह वाह जोर जोर से टीवी पे चलाओ और बदले में सरकारी मलाई खाओ। जो चैनल वाह वाह नहीं करते वो यूट्यूब पर विपरीत स्तुति करते नजर आते हैं। हिंदी साहित्य में आलोचना को विपरीत स्तुति कहा जाता है। रोजी रोटी के लिए वाह वाह तो सभी को चाहिए। कुल मिला के मामला यूं है कि वाह वाह के मामले में सारा सरकारी लठ का प्रयोग कुशलता पूर्वक हो रहा है। वाह वाह एक सरकारी जरूरत है। अब मैं आता हूं एक आम भारतीय प्राइवेट सत्ता पर, यानी आपका घर, जहां लठ का प्रयोग नहीं हो सकता। भाषा के में शब्द विवाह एक संपूर्ण व्याख्या मांगता है। गौर से देखें तो इसमें वाह शब्द जुड़ा है। रीति रिवाज में रस्में, विवाह की रस्में दो घरों में होती हैं। जो परिवार यानी वर और वधू वाह वाह नाम के तंबू में लाकर रस्में पूरी कर जाते हैं और नव दंपति इस मर्म को समझ जाते हैं। जीवन भर एक दूसरे की वाह वाह कर परम सुखी रहते हैं। सीनियर वैवाहिक जोड़ों को यह ड्यूटी बनती है कि वे जूनियर्स को समझा जाएं, अन्यथा वाह वाह पर चलती गाड़ी अपने चरम अर्थ यानी आह आह पर आके रुक जाती है। यूं समझिए कि निकाह शब्द तो उर्दू में है, उसमें आह छुपा है। अतः हिंदी भाषा के नाम का जयकारा लगाइए। विवाह शब्द में जो सार छुपा है समझिए और समझाइए। वो जोड़े जो विवाह के बदले लव मैरिज करते हैं, जो विवाह के बदले लव मैरिज करते हैं, अक्सर डाइवोर्स के वकीलों की वाह वाह करते फिरते हैं। फिर भी अगर आप डाइवोर्स का केस लड़ रहे हैं तो एक बार वाह वाह का फॉर्मूला जरूर ट्राई करें, लेकिन थोड़ा सोच विचार करके। आपका वकील आपको यह सलाह कभी नहीं देगा, क्योंकि मैं खुद अपने घर में वाह वाह की बजाय कानूनबाजी करता है। तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि वाह वाह की कला सीखिए, खुद सुखी रहिए और दूसरों को भी रखिए। इलेक्ट्रॉनिक युग में यूट्यूब का उदय हुआ और वाह वाह का नाम हो गया लाइक और सब्सक्राइब। कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जिसको लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब पा लेता है, उसे लक्ष्मी देवी के दुर्लभ दर्शन हो जाते हैं। किस्सा यूं है कि गब्बर जब सजा काट के जेल से छूटा तो यूट्यूब पर उसने एक भक्ति चैनल शुरू किया। अब क्योंकि बच्चा बच्चा उसे जानता है तो उसे लाइक सब्सक्राइब नहीं मिले तो उसका धैर्य समाप्त हो चला। तो उसने पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल किया, अपने पट्टों को गांव गांव भेज दिया कि गब्बर का भक्ति चैनल लाइक सब्सक्राइब करो, नहीं तो गब्बर आ जाएगा, और कामयाब हो गया। जाते जाते एक सलाह देता जा रहा हूं, एक रुमाल लीजिए और उसमें
एक पर्ची बांध लीजिए, उस पर्ची पर वाह वाह लिखिए, पर्ची को रुमाल में रख के गांठ लगाइए और अपनी जेब में रख लीजिए। ऐसा ही टोटका यानी गांठ युक्त रुमाल अपने लाइफ पार्टनर को भी दीजिए, ताकि उसको याद रहे कल आज परसों न जाने कब तक, जब तक हो सके वाह वाह करनी है। और कुछ न भी हो सके तो बुरी नजर से बचे रहेंगे, सुखी रहेंगे। जाते जाते मेरी वाह वाह लेते जाइए और अपनी वाह वाह देते जाइए।